ये सब क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन तुमको यूनिक लगेगा। द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स बिटवीन पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डेट। डैश कैन बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो क्या पेड होता है? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। प्रॉफिट होगा तभी पेड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब पार्टनर्स ड्यू 300 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ सब्जेक्ट टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर annum। तो याद है कैसे करते थे? 300 इंटू 5%, दैट इज इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, इसलिए 6.5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 97.5, है ना। एक बार यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करे फिर 12 से डिवाइड करे, कोई काम ही नहीं है ना। अच्छा, if profit earned by the partnership firms is 2,10,000 and 5% commission on profit after charging such profit, तो इसको क्या करते हैं हम लोग? 5/105 कर देते हैं, तो 10,000। PQR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? अच्छा, Q को सैलरी मिलने का बात है 15,000 का, कितने का? 15,000 का। और प्रॉफिट हम लोग का है 95,000 बिफोर सैलरी, बिफोर सैलरी। तो अगर हम लोग ऐसे अकाउंट बनाएंगे तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? बाई नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 95,000, जिसमें से हम क्यू को अगर सैलरी दे दें, है ना, कितना का? 15,000 का, तो प्रॉफिट बचेगा कितना? पार्टनर्स कैपिटल के लिए कितना बचेगा? 80,000। ये 80,000 का तीनों पार्टनर आपस में क्या करेगा? बांट लेगा। किस रेशियो में? ये रेशियो में 5:3:2। तो 40,000 ये लेगा, 24,000 ये लेगा और 16,000 ये लेगा। अच्छा, ये कौन है? 3 वाला क्यू। क्या पूछा है वो देखो, हाउ मच इन टोटल, टोटल में क्यू को कितना रुपया रिसीव होगा? तो यहाँ पे 24,000 रिसीव होगा और यहाँ का 15,000 रिसीव होगा। तो 24,000 और 15,000 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 39,000। आया समझ में क्या किए हैं? Mr. R is a partner in a firm. He withdraw equal amount regularly at the end of every month for last 6 month। देखो लास्ट 6 मंथ बोले ना, तो ऐसे समझो कि हम लोग जुलाई से विड्रॉ करना शुरू किए हैं, और जुलाई माने लास्ट 31 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर, 31 सितंबर होगा, 31 अक्टूबर, है ना, 30 नवंबर और 31 दिसंबर। तो यहाँ से कितना महीना बचा? 5 मंथ, फिर 4 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 1 मंथ और फिर, और एवरेज हम कैसे सिखाए थे तुम लोग का? ओपनिंग लो क्लोजिंग लो डिवाइड बाय 2 करो, 5 + 0 डिवाइड बाय 2, तो 2.5, 2.5। अब ध्यान दो, हमको क्या पूछा है कि हम लोग का ड्राइंग कितना होगा? क्या पूछा है? ड्राइंग कितना होगा, उसी का वैल्यू पूछा है। तो ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, बोलो। हमको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है। किसका अमाउंट दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कितना? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कितना परसेंट? 5%। कितना पता है? 5%। चलेगा। तो हमको निकालना है कि अमाउंट वो विड्रॉ कितना करके किया है। एवरेज कितना निकल के आया हमारा? 2.5। ध्यान दो कैलकुलेशन कैसे होता है। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट इंटू 6, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में किया है, इंटू 5%, इसलिए 5/100, 5/100 इंटू 2.5/12, 2.5/12। कोई दुख है किसी को? नहीं। 5 से इसको काटेंगे ना तो 220 टाइम्स में, कितने बार में? अच्छा, 6 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में। यहां से अगर ये गायब करेंगे तो इंटू में 10 आ जाएगा। 25 से ये काटेंगे, नहीं कटेगा, 5 के टेबल से कटेगा। 4 और 5 2, ठीक, कितना आया? 16। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था? 500। अमाउंट हमको पता नहीं है, अमाउंट को हम एक्स मान लिए। ऊपर में कुछ भी बचा क्या? नहीं, सब जगह 1 1 1 है ना। डिवाइड बाय 16,
ये ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू 500 इंटू 16, 8000। ये 8000 क्या आया, पर मंथ आया। अब कितना महीना ड्राइंग किए हैं, तो 48,000। चलेगा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट टू अ पार्टनर्स कैपिटल एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सही बात है। अगर एब्सेंस ऑफ डीड रहेगा तो पार्टनर्स को 6% से मिलेगा, गलत बात बोल रहा है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। लोन में 6% मिलता है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, सब कुछ जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि सिर्फ करेंट अकाउंट खोला ही नहीं जाता है। करेंट अकाउंट तो सही बोला है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, और रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ABCR partner profit sharing ratio 3:2:1. Total profit of the firms is earned rupees 30,000. In this case, how much amount be credited in the account of A? A को कितना रुपए मिलेगा? अगर A गारंटी दिया है कि मिनिमम प्रॉफिट ऑफ C वुड बी 8,000, A गारंटी दिया है कि C का प्रॉफिट कम से कम 8,000 होगा, तुम इसको समझो। प्रॉफिट कितना, 30, तीनों आएगा, पैसा लेके जाएगा A, B और C। अगर हम इस रेशियो में बांटे 3:2:1 में, तो 15,000, 9,000 और 6,000, हम सॉरी 15,000, 10,000 और 5,000 आएगा। ए को सी का जिम्मेवारी लिया था कौन, ए, कि भाई तेरा प्रॉफिट 8,000 से कम, अरे बाप रे 3,000 रुपया और चाहिए, किसको, सी को। कौन देगा, ए देगा, है ना। 12,000 कितना, नहीं समझ में आया। ए को 15,000 ले जाता, लेकिन 3,000 तो सी को देना है, तो ए अब ले जाएगा कितना, 12,000। अंदर क्या होगा, नहीं समझ में आया अभी भी, वही मोटा दिमाग। 1% सोल प्रोवाइडरशिप, 10% बैंकिंग, जनरल पार्टनरशिप, नो मैक्सिमम लिमिट जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैक्सिमम 50 होता है, अब ऑप्शन नहीं है तो नाम मामा से काना मामा बोलना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया। ऑप्शन सी पक्का। चलो, 1 जोन, 10 जोन, प्रति जोन 100 जोन। इन द आई ऑफ लॉ अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड इट्स पार्टनर आर सेम एंड आइडेंटिकल। मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं है, जितना पार्टनरशिप का लायबिलिटी उतना ही पार्टनर का लायबिलिटी। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, है ना। फिर क्या बोला है, पार्टनरशिप बिजनेस हैज अ लीगली नो सेपरेट एंटिटी, तो सही बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। बोथ assertion and reasons are true and assertion is a correct explanation of reason is a correct explanation of assertion. Dash is not a recognized as good, यही तो बात है। एवरेज प्रॉफिट है, देखो ध्यान से, याद है ऐसा कुछ गुडविल हम लोग निकालते कैसे थे, गुडविल कैसे निकालते थे, थोड़ा सा, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरओआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, यही ना। गुडविल हम लोग को दिया हुआ है इस सवाल में 1,40,000, एवरेज प्रॉफिट है 50,000 डिवाइड बाई 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड पता, लेट इट बी 1,40,000, इसको डिवाइड देंगे 10% से ना, तो 5 लाख हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस है, इधर वाला प्लस में इधर आएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 5 लाख माइनस 1,40,000, 3,60,000।
अच्छा, ये ध्यान से, एबनॉर्मल गेन लेस होता है ना, तो ये 2000 क्या होगा, लेस होगा, ये 1500 भी लेस होगा क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इनकम है। एबनॉर्मल लॉस जो है वो ऐड होगा, तो ये लेस होने के बाद 2000 लेस होने के बाद कितना बचेगा, 4000, है ना, 1000, 7000, तो टोटल कितना हो गया 12000। कितना साल का है, 3 साल का, तो एवरेज प्रॉफिट आया 4000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3, तो फिर से 3 करेंगे तो 12000 चलेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरओआर, ठीक ही बोल रहा है, बट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला उल्टा लिख दिया है, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। स्टैट्यूटरी कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। स्टैट्यूटरी कंपनीज नहीं बनता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनता है। कौन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा बनता है, और रिजर्व बैंक इज अ पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी कंपनी, है ना, तो ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। डीवीसी, देखो दो तीन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एक है डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एक है तुम्हारा क्या बोलते हैं अभी कौन सा बताएं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, एलआईसी, ओएनजीसी, ये सब मेरा क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। कौन कौन, डीवीसी, आरबीआई, एलआईसी। गवर्नमेंट कंपनी कौन है, सेल, सेल, गेल, ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, इंडियन रेलवे और रेडियो, दूरदर्शन, दीज ऑल आर द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये सब क्या है। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका मिनिमम 51% शेयर होल्ड करता है, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शेयर ऑफर टू द पब्लिक, पब्लिक को जो शेयर ऑफर किया गया है दैट इज कॉल्ड इशूड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम ऑथराइज शेयर कैपिटल, है ना। शेयर अलॉटेड टू द पब्लिक, अलॉटेड जो है वो है तुम्हारा सब्सक्राइब, और ये जो है ये एक्चुअली इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लोगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सुना है क्या बोले हैं, पहला का सी होगा श्योर है, दूसरा का बी होगा श्योर है, तीसरा का डी होगा, ए नहीं होगा, तो इसको डी कर लो और इसको ए कर लो। एग्जाम में ऐसे आया था, कहा करेंगे भैया, कुछ नहीं करोगे, पूरा नंबर तुमको मिलेगा। हाँ, नहीं करके आएगा तो तुमको एगो बोरिया में भर के दे जाएगा नंबर। तुम तो बोरिया में भर के आया था, इतना कचरा हम नहीं उठाते हैं। देखो एक बार, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर enjoy the preferential right regarding the receipt of dividend, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी शेयर के बाद मिलता है, किसके मिलने के बाद, प्रेफरेंस शेयर को। द रीजन एंड असर्शन बोथ आर ट्रू। नहीं समझ में आया क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर से पहले मिलता है क्योंकि उसका प्रेफरेंशियल राइट है। क्या है, प्रेफरेंशियल, उसको देने के बाद जो बचेगा वो मिलेगा किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। द अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्या बोला देखो ध्यान से, ओहो, अमन कुछ बोला है ये लोग, तो क्या कर रहा बैठा बैठा क्या बोल रहा है, द अकाउंट इज क्रेडिटेड इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। देखो, डिवेंचर अगर इशूड करेंगे प्रीमियम पे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, तो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। मोहित लिमिटेड एक्वायर एसेट्स ऑफ रुपीज 50 लाख, कितना का एसेट परचेस किया है, 50 लाख का। क्रेडिटर कितना का, 5 लाख का, तो 50 लाख में से 5 लाख का पेमेंट हो चुका है, तो कितना बचा अभी, 45 लाख। तो 45 लाख हम इशू क्या कर रहे हैं, 100 डिवेंचर्स 25 वाला, कितना वाला, है ना, तो 125 हो गया, तो 45 लाख को 125 से डिवाइड दो, 36,000 आएगा।
Shakti issued 1012% debentures of 50 each at a discount of 10%. कितना परसेंट का डिस्काउंट है समझो। 10% किसका निकालेंगे, ये 50 रुपए का फेस वैल्यू का, तो 50 का 10% कितना हो गया 5 रुपया, तो 5 रुपए का तो इधर लॉस हुआ जब डिस्काउंट में बेचे तब। रिडीम करेंगे प्रीमियम पे कितना परसेंट, तो इधर 20% का लॉस होगा, मैंने 10 रुपए इधर लॉस होगा, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा 15 रुपया करके। कितना रुपया करके, कितना डिवेंचर पे 1000 डिवेंचर पे, तो 1000 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा 15,000। डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन कैपिटल। डिवेंचर ऑफ रुपीज 1,50,000 आर इशूड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ 1,25,000। समझो नेट एसेट्स है हम लोग के पास 125 का, जबकि हमको पेमेंट करना है ए लिमिटेड को कितना 1.5 लाख। कहाँ बैलेंस बच रहा है ऊपर, तो ऊपर में गुडविल कितना से 25,000 आ रहा है समझ में। इशू ऑफ डिवेंचर डज नॉट रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इक्विटी शेयर। हाँ डिवेंचर अगर इशू करेंगे तो वोटिंग पावर या कंट्रोलिंग पावर खत्म होने वाला नहीं है। किसका खत्म होने वाला नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर का। किसका, क्योंकि वो लोन कैपिटल, कौन सा कैपिटल है, डिवेंचर होल्डर आर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट इन द कंपनी। कंपनी के पास वोटिंग राइट होता ही नहीं है, किसके पास, डिवेंचर होल्डर के पास, इसलिए वो डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। कौन, डिवेंचर होल्डर, है ना। इसीलिए बोला गया है कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही बोल रहा है और सही एक्सप्लेनेशन भी है रीजन। वो क्यों डायल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वो वोट ही नहीं डाल सकता है, वोट नहीं डालेगा तो कोई डिसीजन में उसका हस्तक्षेप होगा ही नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल्स ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोल के कुछ पढ़े हो, नहीं पढ़ोगे कब, सेमेस्टर 4 में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। कंपैरेटिव एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, यही तो एक आता है। रेशियो एनालिसिस को सी, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, रिलेटिव पोजीशन ये बताएगा। कितना नंबर ऑप्शन हो रहा है, 1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। बोल भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आर कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। हाँ सही बात है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एनालाइज्ड बाय अरेंजिंग द फाइनेंशियल डाटा वर्टिकली। दोनों ही सही है। मिक्स रेशियो का एग्जांपल टर्नओवर रेशियो, याद है ना। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, तो सेल पे कितना परसेंट हो जाता है, जो चीज 25% ऑन कॉस्ट होता है वो चीज 20% ऑन सेल हो जाता है। तो इसमें से अगर 20% माइनस कर दें तो 1,20,000 माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट आ जाएगा 480। समझ में आया, ठीक। एक चीज बोल देते हैं, कितना बार याद करने के लिए सुनता नहीं है तुम, फिर भी देखो, टोटल सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ऐसा कुछ सीखने को बोले हैं। प्रॉफिट कितना परसेंट बोला है 25, किस चीज का 25, कॉस्ट, तो कॉस्ट को 100, कॉस्ट को, टोटल सेल कितना के बराबर हो गया। अच्छा टोटल सेल दिया कितना था 6 लाख, हमको पता क्या करना है, कॉस्ट जो कि 100 के बराबर है, तो 6 लाख कितना के बराबर है 125 के बराबर है, तो कॉस्ट कितना के बराबर है ना, चलेगा। अच्छा 100 को काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटे तो ये 5 बार में, 5 से इसको 12 पचे 60, 1,20,000, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 4,80,000, 4,80,000
फर्म अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ 54,000, कितना का प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग फिक्स इंटरेस्ट ऑफ 1800 नहीं होगा, वो 18,000 होगा। फर्स्ट जनों ये गलत दिया हुआ है, ये कितना होगा 18,000 होगा। सुनो, हमको पहले तो ईबीआईटी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ईबीआईटी का के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट सबको क्या कर देना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा। दैट इज 54,000 प्लस 36,000 का टैक्स, है ना, टैक्स दिया ना 36,000 का, अब प्लस 18,000 का इंटरेस्ट, तो सब ऐड करेंगे तो आएगा 1,08,000। 1,00,000 ये क्या आया? ईबीआईटी क्या आया? और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी बाई इंटरेस्ट, तो ईबीआईटी आया 1,08,000 डिवाइड बाई इंटरेस्ट दैट इज 18,000, 6 टाइम। डेटा टर्नओवर रेशियो इज, क्रेडिट सेल दिया है, डेटर और दिया है, बिल्स रेशियो दिया है, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करके डिवाइड मत करना रे भाई, डिवाइड तब करते हैं जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया रहता है, तब सिर्फ एक ही फिगर दिया हुआ है तो बस उन दोनों को ऐड कर दोगे, तो 9 लाख डिवाइड बाई 1,50,000, है ना, तो फिगर विल बी 6 टाइम्स। क्विक रेशियो इज 1:1, ठीक ही है। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश रिड्यूस द क्विक रेशियो, सही बोला है। एक बार के लिए ऐसे समझो, मानो मेरे पास करंट एसेट्स है 1,20,000 का, कितना का? स्टॉक है 20,000 का, स्टॉक है, तो मेरा लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कितना हो गया? 1,00,000, कितना हो गया? क्विक लायबिलिटी है 1,00,000, तभी तो रेशियो क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी का 1:1 है, ये कहानी है ना। अच्छा, अब बोला क्या है देखो, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, गुड्स अगर परचेज करेंगे कैश में, तो कैश परचेज करेंगे तो कैश आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो ये मानो कि इसमें से कैश चला गया 10,000 का, लेकिन स्टॉक आएगा कि जाएगा? इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देगा। ये जो करंट एसेट्स है इसके अंदर में दो चीज है, एक है कैश, एक है कैश और एक है तुम्हारा स्टॉक। कैश है 1,00,000 का, स्टॉक है 20,000 का, तभी तो 1,20,000 है, तभी तो कितना है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? स्टॉक परचेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्टॉक परचेस करने से तो मेरा कैश 10,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लेकिन स्टॉक तो 10,000 से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो टोटल स्टॉक अब कितना हो जाएगा? और टोटल कैश अब कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 अगर ऐड करेंगे तो एक 20 ही आएगा अभी भी, कितना आएगा? लेकिन स्टॉक मेरा क्या अभी भी 20,000 है? नहीं, अब स्टॉक ये 20,000 से बढ़ के 30,000 हो गया है, कितना हो गया है? तो अब ये स्टॉक कितना हो गया घट के? 1,20,000 से 30,000 गया तो कितना आ गया? क्विक एसेट्स 90,000 हो गया, क्विक एसेट्स, क्विक लायबिलिटी अभी भी 1,00,000 है, तो क्विक एसेट्स 90,000 डिवाइड बाई 1,00,000 करेंगे तो कहीं ना कहीं 0.90:1 आ जाएगा, जो कि पहले 1:1 था, अब 0.90:, तो वैल्यू गिरा है कि बढ़ा है? गिरा है, तो रिड्यूस क्विक रेशियो, सही बोला है, तो दोनों ही ट्रू है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो है टर्नओवर रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सॉल्वेंसी रेशियो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और लिक्विडिटी रेशियो एसी टेस्ट रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी का 3 देखो, सी का 1, बी का 2, ये वाला, यही ना। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर इंटरेस्टेड इन एनालिसिस द क्विक लिक्विड रेशियो, हाँ, जो क्रेडिटर है, जो जल्दी पैसा देने वाला है, वो तो मेरा लिक्विड रेशियो ही को क्या करेगा? चेक करेगा, वो तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी नहीं देख चेक करेगा, लेकिन द सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ फर्म कैन बी डिटरमाइंड थ्रू द एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी से नहीं पता चलता है।
पता चलता है डेप्ट इक्विटी रेशियो से। किससे पता चलता है? तो ये सही है बट ये गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। याद है ये जबरदस्ती तुम लोग को सिखाए थे, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बाय, निकालना क्या है, कुछ भी एक निकालने के लिए मान लो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी ही निकालना है। क्या निकालना है? तो वर्किंग कैपिटल हम लोग को कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। करंट एसेट्स कितना है? इस हिसाब से देखा जाए तो 135 है। करंट लायबिलिटी कितना है? 1। निकालना क्या है? करंट लायबिलिटी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1,40,000 डिवाइड बाई 0.35 इंटू 1, ये करेंगे तो आएगा तुम्हारा करीब करीब 4 लाख आएगा एग्जैक्ट। कितना आएगा? ये 4 लाख क्या आ गया हमारा? करंट लायबिलिटी। क्या गया? अच्छा, करंट एसेट्स यही निकालना होता तो कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? करंट एसेट्स निकालना होता तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता 1.35 से। तो 1.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 540। कितना आएगा? अगर वैसे नहीं करना चाहते हो तो फिर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा लो। करंट लायबिलिटी आ गया ना, तो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है बोलो? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बोलो बोलो। हाँ बोलिए। अच्छा अच्छा, कितना? हाँ, अच्छा, दीजिए उसको। हेलो, वो हैंग करने लगेगा बाद में। हम बता देंगे तुमको, काहे परेशान हुआ है? अभी लेना है तुमको? हाँ तो रुको अभी। 36 में तो तुमको मेरे जैसा लैपटॉप मिल जाएगा। लो। हो गया ये। हम्म। कहाँ तक आए हम लोग? देखो, करंट एसेट्स पूछा है। क्या पूछा है? तो करंट एसेट्स अगर देखा जाए तो करंट एसेट्स तो हमको पता नहीं है। करंट एसेट्स हमको पता, करंट लायबिलिटी हमको पता है कितना, 4 लाख। और वर्किंग कैपिटल पता है कितना, 1,40। ये इधर जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा। 4 लाख प्लस 1,40 कितना हो गया? 5,40,000। 5 लाख। अब क्या पूछा है? करंट लायबिलिटी पूछा है, जो कि हम लोग पहले ही निकाल के बैठे हुए हैं, 4 लाख। और क्या पूछा है? क्विक रेशियो पूछा है। तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। स्टॉक का वैल्यू दिया है क्या? अच्छा, प्रीपेड दिया है ना, ठीक है। इसमें माइनस कर देंगे प्रीपेड, यही तो करंट एसेट्स है हमारा कितना, 540 माइनस प्रीपेड हो जाएगा 75। अच्छा नहीं, स्टॉक निकालना है। स्टॉक पता नहीं है, स्टॉक पता नहीं है, तो स्टॉक को भी माइनस में ही रखो। स्टॉक को भी, करंट लायबिलिटी कितना है, 4 लाख। अच्छा, क्विक रेशियो दिया कितना था? 0.75:1। तो अगर हम देखें ध्यान से, इधर आओ, 0.75:1 इक्वल टू
540 माइनस 15 माइनस स्टॉक डिवाइड बाई 4 लाख। इसको इससे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 लाख इक्वल टू 540 माइनस 15,000 माइनस स्टॉक। स्टॉक को खुदा को इधर से इधर लाओ। अच्छा, इसमें से ये माइनस कर ही सकते हैं, है ना। तो स्टॉक इधर आ जाएगा, तो स्टॉक इक्वल टू 5,25,000 माइनस 3 लाख, तो 2,25,000 2,20,000 ऑप्शन है। $2,25,000 चलेगा। चलो सेट 2 बनाओ।